चंद्रयान-3 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत का चंद्रमा पर तीसरा मिशन सफल रहा है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। भारत का 40 दिन का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसके साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। साथ ही वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब चंद्रयान-3 के लिए अगले कुछ कदम हम हैं। 1. रोवर निकलेगा। अब फोकस प्रज्ञान रोवर पर है, जो स्थितियां सामान्य होने पर चंद्रमा की सतह पर दौड़ेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। ये रोवर चंद्रयान-2 के विक्रम रोवर जैसा ही है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल का कहना है कि योजना के मुताबिक लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ अपना काम शुरू करेंगे। लैंडर के साथ साथ रोवर, जो अपने पहियों वाले उपकरणों के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, इसरो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना शुरू कर देगा। इन पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने पर चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा पर इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह अंकित होंगे। 2. 14 दिनों तक चांद की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से इसरो को जो जानकारी मिलेगी वह सिर्फ 14 दिनों के लिए होगी, क्योंकि इस दौरान ही चंद्रमा पर पूरी रोशनी आएगी। उनका कहना है कि रोवर से मिली जानकारी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा की सतह पर घूमता रहता है। 3. चांद से इसरो को भेजेगा अहम जानकारी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिनों के भीतर रोवर न केवल चंद्रमा पर अपना निर्धारित पथ पूरा करेगा, बल्कि अपना पूरा डेटा इसरो के डेटा सेंटर को भेजता रहेगा। संजीव सहजपाल का कहना है कि जानकारी और पूरी तकनीकी जानकारी न सिर्फ रोवर बल्कि लैंडर को भी मिलेगी। वह बताते हैं कि लैंडर और रोवर हमें पूरी गतिविधि के साथ 14 दिनों का डेटा भेजेंगे। उनका कहना है कि हर मौसम में काम करने वाले लैंडर और रोवर की पावर बैकअप क्षमता सबसे ज़्यादा 14 दिनों की है। इसके बाद नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएगा या उसकी स्पीड न के बराबर हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 दिनों में प्राप्त जानकारी अंतरिक्ष में चंद्रमा पर किए जाने वाली सभी संभावनाओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। चंद्रयान-3 ने कैसे रचा इतिहास। इसरो अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरे चंद्रयान-2 का अगला चरण है। ये चंद्रयान-2 के समान दिखता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराने पर था। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम में सुधार किया गया है। फोकस उन कारणों पर था कि चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर क्यों नहीं उतर सका। मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से रवाना हुआ और योजना के अनुसार आज चंद्रमा पर उतरा। इस मिशन के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया।